हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम गणपति बप्पा के लिए डिलीशियस सी मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है और कई लोगों ने अपने घरों में गणपति बप्पा को स्थापित किया है और रोज उनके लिए नए नए भोग प्रसाद बनते हैं। तो आज हम आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाएंगे एक यूनिक तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड कलर का है उसे सब्सक्राइब कर दें और जो पास में घंटी है उसे ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से मिल सके। बीच बीच में ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी कि आप अपने मोदक को बेहतरीन और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए भाई, देर किस बात की है, गणपति बप्पा के लिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है और इसको हमने छान लिया है और छानने से ये बहुत ही बढ़िया भुरभुरा सा हो जाता है। इसमें कोई भी गांठें नहीं होती हैं। गैस ऑन करके हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है। उसमें हमने 2 टेबल स्पून, घर के टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून देसी घी का यूज़ किया है। तो ये लो भाई, घी तो पिघल गया है। तो इसमें झट से जो हमने बेसन छान के रखा है उसको डाल देते हैं। तो ये लीजिए, घी में हमने बेसन को पलट दिया है और बेसन को पलटने के बाद तुरंत ही इसको हमें स्पैचुला से चलाना है ताकि ये जलने न पाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बराबर इसको चलाते रहना है ताकि ये कहीं भी जलने ना पाए और घी में अच्छे से मिक्स होने तक इसको अच्छे से चलाते रहना है। चलाने से ही घी अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाएगा और अगर हमें घी कम लगता है तो बीच में डालते भी जाएंगे घी को, क्योंकि एक साथ ज़्यादा सा घी डालने से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमने बेसन में थोड़ा थोड़ा घी डालकर बेसन को अच्छे से भून लेंगे। एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने तक इसे हमें बेसन को भूनना है। बीच बीच में जब ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो जाए तो गैस को सिम कर दें और फिर उसको मीडियम कर लें। इसी तरह से करते हुए देखिए घी सारा बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच घी और डालेंगे और घी को डालने के बाद फिर से बेसन को उसमें मिक्स करेंगे। घी और बेसन को फिर से मिक्स करेंगे और अगर हमें कम लगता है तो फिर से घी डाल सकते हैं। इस तरह से घी ज़्यादा भी नहीं होगा और बेसन में घी सही मात्रा में पहुँच जाएगा। इसी तरह से बेसन को हमें चलाते हुए भून लेना है। बेसन भूनने में हमने टोटल 4 चम्मच भर के घी डाला है इसमें। अगर आप चाहें तो पहले से ही 1 कप का अगर बेसन ले रहे हैं तो उसमें आप टोटल 4 चम्मच भर के घी डाल सकते हैं। बेसन में घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और 1 टेबल स्पून अभी इसमें घी और डालेंगे। तो ये देखिए बेसन का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। तो अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाल रहे हैं और इसको भी हम अच्छे से डालकर मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो इस तरह से 1-1 चम्मच घी डाल सकते हैं और या तो आप एक साथ भी घी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा बेसन में खुशबू आने लगी है और बहुत ही बढ़िया सा बेसन भुन रहा है। तो इसको हमें थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए और भून लेना है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगता है। तो टाइम लगता है तो चीज़ भी अच्छी बनती है। तो ये देखिए घी एकदम बढ़िया से एकदम परफेक्ट घी पड़ा हुआ है। तो बेसन भूनते हुए हमें लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं। तो इतना ही टाइम बेसन भूनने में लगना है, क्योंकि हमें इसको तेज़ आंच में नहीं भूनना है, हमें इसे मीडियम गैस पर ही भूनना है। तो ये देखिए ये जो गीला सा लग रहा है बेसन, तो इसका मतलब बेसन एकदम परफेक्ट भून चुका है। तो अब हमें इसे आगे और नहीं भूनना है, बस इतना ही भुना हुआ बेसन हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे और हम इसमें डालेंगे 8 टेबल स्पून चीनी। नाप से देखें तो आधा कप जिससे हमने बेसन नापा था उसी का आधा कप हमें चीनी लेना है और चीनी को इसमें मिक्स कर देना है। इसकी हमें कोई एक तार की चाशनी और ये सब नहीं बनाना है, सिर्फ इसमें चीनी डाल देना है। गैस की फ्लेम सिम है और चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि सुनीति अब इसमें क्या करेगी, तो आगे क्या करना है तो चलिए देखते हैं। केसर के कुछ धागे हमने दूध में भिगो के रख दिए थे और उसका अच्छा सा कलर आ गया है, तो वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है केसर का
और इसको डाल के हमें इसमें मिक्स कर देना है बेसन में। तो बताइए, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मोदक कैसे तैयार होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास से थोड़ा कम दूध। दूध गर्म होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। बस दूध इसमें 1 गिलास हम डाल देंगे और दूध को डालने के बाद इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से दूध मलाई वाले मोदक अगर आप बनाते हैं तो गणपति बप्पा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जिसको भी आप प्रसाद में देंगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये मोदक आपने कैसे तैयार किए हैं। तो यकीन माने, इस मोदक को ज़रूर ट्राई करें और गणपति बप्पा को भोग में चढ़ाएं। गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे और सिम गैस पर इसको बराबर चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये जल सकता है, इसलिए इसे बराबर चलाते रहना है और चलाते हुए एक डो की तरह इसको तैयार करना है। 1 चम्मच फ्रेश घर की मलाई, और मलाई को डालने के बाद स्पैचुला से इसको भी डो में मिक्स कर देंगे। तो लग रहा है ना, मोदक बहुत ही बढ़िया से बनने वाले हैं। तो कब बनाएंगे ये मोदक? इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए 100% गणपति बप्पा को पसंद आएंगे, और जिन भक्तों में आप ये मोदक बांटेंगी उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने मोदक के और भी रेसिपीज़ डाली हैं। आप चाहें तो लिंक पर या पॉपअप ऊपर आता है, उस पर क्लिक करके उन मोदक की रेसिपीज़ को आप देख सकते हैं। तो लो भाई, अब गैस को बंद कर देते हैं और डो को ठंडा होने देते हैं। डो को कैसे चेक करेंगे कि ये सही से तैयार हुआ है या नहीं? तो डो में से थोड़ी सी आप लोई लें, थोड़ा सा टुकड़ा उठाएं और उसको उंगलियों में गोल गोल करें। तो ये देखिए, हाथों में अगर चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब ये डो बिल्कुल रेडी है मोदक बनाने के लिए। तो ये हमने ड्राई फ्रूट्स काटे हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, इन सभी को हमने काट लिया है महीन महीन, और कुछ काजू बादाम के टुकड़े हमने ले लिए हैं, और उसमें 1 टेबल स्पून हमने गरी का बुरादा डाला है, और 2 हमने खजूर लिए हैं। इसके ऊपर से छिक्कल अगर हट जाते हैं आसानी से तो हटा दें, और बीजे को भी अलग कर दें। और इसका क्या करना है, इसमें गरी के साथ इसको मसल देंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और ये एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको रख देते हैं, चलते हैं आगे। तो ये हमने डो तैयार किया था बेसन का, उसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये भी एकदम रेडी है मोदक बनाने के लिए। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने ये मोदक मोल्ड लिया है और इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। फ्रेंड्स, मोदक मोल्ड को घी से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा डो लेंगे और मोदक मोल्ड में उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए उसे फैला देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर तैयार किया था उसको थोड़ा सा उठाएंगे और उसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे और डो के ऊपर रख देंगे जो हमने मोल्ड में रखा है, और दूसरे मोल्ड में उसी तरह से उंगलियों की मदद से डो को फिर से फैला लेंगे और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो किनारों पे एक्सेस निकल आया है उसको हटा देंगे, और हटाने के बाद तो ये देखिए, मोल्ड खोलकर आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से आप मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा मोदक आपको बनाकर दिखाते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे उसको हम किस तरह से मोदक को सजाते हैं उसको देखिए। मोदक को सजाने के लिए हमने सबसे पहले पिस्ता को लिया है, और जो मोदक मोल्ड है उसमें हमने बराबर से ऊपर से नीचे तक पिस्ता को रख दिया है, कतरन को। और कतरन रखने के बाद थोड़ा सा बेसन का डो लेंगे और डो को हम मोल्ड पर ऐसे उंगलियों की मदद से बराबर से प्रेस करते हुए फैला देंगे, और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे मोल्ड को। और मोल्ड को जोड़ने के बाद जो एक्सेस होगा वो निकाल देंगे, और ये देखिए जिस तरह से एक्सेस हमें दिख रहा है डो, उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए, पिस्ता की कतरन से हमने कितना बढ़िया मोदक तैयार किया है, गार्निश किया है। कितना बढ़िया मोदक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से आप भी अपने मोदक गणपति बप्पा के लिए बनाकर सजाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें काजू की कतरन को रखा है उसी तरह से जिस तरह से हमने पिस्ता की कतरन को रखा था। उसको रखने के बाद डो को इसमें बराबर से फैला देंगे
और उंगलियों से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि काजू की कतरन उसमें अच्छे से चिपक जाए। और दूसरा मोल्ड उस पर चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ये देखिए एक्सेस हटाने के बाद ये देखिए काजू की कतरन का कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया सा। और ठीक उसी तरह से अब हम बादाम की कतरन को उसी तरह से हमने मोल्ड में फैला दिया है और उसको भी उसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप भी इसी तरह से मोदक बनाकर और अपने मनपसंद डिज़ाइन से मोदक को सजा सकते हैं। गणपति बप्पा के लिए मनपसंद से मोदक सजाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए बादाम का मोदक तैयार हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ठीक उसी तरह से किशमिश का भी मोदक तैयार कर लेते हैं। उसको भी हमने उसी तरह से पहले मोल्ड में किशमिश को हमने अच्छे से बिछा लिया, फैला दिया है। उसके बाद हमने डो रखा है और डो रखने के बाद खजूर का जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको थोड़ा सा लोई बनाएंगे, उसको लंबे आकार में करेंगे और डो के ऊपर रख देंगे और फिर से दूसरा वाला मोल्ड उस पर रख कर दबा देंगे। तो ये देखिए किशमिश का कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो क्यों फ्रेंड्स, लग रहा है ना बढ़िया मोदक, कितना बढ़िया सा तैयार हुआ है मोदक। गणपति बप्पा को ज़रूर पसंद आएंगे। तो इसी तरह से हमने कुछ खरबूजे के बीज लिए हैं और मोल्ड में सबसे पहले खरबूजे के बीज को फैला देंगे पूरे मोल्ड में। उसके बाद हमने जो बेसन का डो है उसको उंगलियों की मदद से अच्छे से फैला दिया है प्रेस करते हुए। और फिर से हमने खजूर का जो पेस्ट तैयार करके रखा है उसको उसी तरह से लंबे आकार में करके डो के ऊपर रख कर और दूसरा मोल्ड उस पर दबा देंगे। तो ये देखिए मोदक तैयार हुआ है वाटरमेलन का। कितना बढ़िया मोदक लग रहा है। आपको इनमें से कौन सा मोदक सबसे ज़्यादा पसंद आया है तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज हमने कई डिज़ाइन के कई तरह से मोदक को डेकोरेट किया है। तो ये लीजिए सबसे पहले हमने बेसन का डो अंदर तक प्रेस करके उंगलियों से भर दिया है। और हाँ दोस्तों, इसको पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है मोल्ड को। और नीचे हम भरेंगे जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया है उसको नीचे भर देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया खजूर का मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। जो भी इसको खाएगा बहुत ही बढ़िया टेस्ट उसको आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब मोदक में हम सबसे पहले खजूर का जो पेस्ट है उसको सबसे अंदर तक प्रेस करके भर देंगे और उसके बाद बेसन का डो हम ऊपर से भरेंगे, उसको भी प्रेस करना है अच्छे से। तो ये देखिए कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। ये डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है मोदक की? तो कितनी बढ़िया डिज़ाइन ये बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मोदक। तो अब हम सबसे पहले उस मोदक को उठाएंगे जो हमने प्लेन बनाया था, उसमें हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाई थी। तो उसको हम डेकोरेट करेंगे पिस्ता की कतरन से। तो ये लीजिए सारे मोदक बनकर तैयार हो गए, रेडी हो गए हैं गणपति बप्पा के भोग के लिए। तो वाह, कितने बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह से सारे मोदक को तैयार कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए पिस्ता की कतरन वाला मोदक। हम आपको सारे मोदक पास से दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे मोदक हम आपको एक एक डिज़ाइन सबकी दिखा रहे हैं। कितने बढ़िया मोदक तैयार हुए हैं। आपको इनमें से कौन सा मोदक की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो ये रहा पिस्ता की कतरन वाला मोदक। सारे मोदक हमने अलग अलग डिज़ाइन से तैयार किए हैं। आपको कौन सा मोदक ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो ये मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं देखना तो और भी रेसिपीज़ मेरी देख सकते हैं। बेसन की मिठाई हमने डाली है, मलाई लड्डू, इन सभी को आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं या ऊपर पॉपअप आता है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सारी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इसी तरह से मेरे साथ सहयोग बना रहे और हम आप सभी के लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।